हेलो डियर फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी मार्च 2021 में ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने के लिए अपनी गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है 19 फरवरी 2021 का है। ठीक है, ये 19 फरवरी 2021 का नोटिफिकेशन है। ये DUSOL की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सब्जेक्ट में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2021 यूजिंग OBE पोर्टल सेमेस्टर 1 यूज स्टूडेंट एडमिटेड इन 2020। ठीक है, जो स्टूडेंट 2020 में दाखिल हुए हैं तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम जो हैं मार्च 2021 में हो रहे हैं, तो इनको लेकर जो है ये गाइडलाइंस है। और आगे कह रहे हैं कि ऑल अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG और पोस्ट ग्रेजुएट और आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग NCVAB एंड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एसेंशियल रिपीट और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर इम्प्रूवमेंट केस और एक्स स्टूडेंट और ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो UG हो चाहे PG हो, NCVAB के हो चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो या एसेंशियल रिपीट दे रहे हो, ठीक है, SOL के हो, तो वो सभी के लिए है ये गाइडलाइंस। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही कि कोविड-19 सिचुएशन के कारण जो है यहाँ पर वही लिखा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो गाइडलाइंस हम रिलीज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो UG और PG के हो रहे हैं, और इसमें NCVAB भी शामिल है, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के हमारे जो वैसे स्टूडेंट हैं एसेंशियल रिपीट के और जो हमारे इम्प्रूवमेंट केसेस के स्टूडेंट हैं वो भी, उनके भी एग्ज़ाम होंगे। और आपके एग्ज़ाम जो हैं 15 मार्च 2021 से शुरू होने जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है। और आगे ये कह रहा है कि ऑल दिस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये कह रहा है सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपके जो हैं 2 दिन में जो हैं, यानी कि इन डे यानी कि दिन में 2 सेशन में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग संडे। ठीक है, संडे वगैरह सब जोड़ के, क्योंकि इसमें तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में तो कोई छुट्टी वगैरह का तो मतलब ही नहीं है ना, बात ये है। तो इंक्लूडिंग संडे की बात कर रहा है। और आपका सेशन जो है 2 लगेंगे, मतलब कि 2 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में देना चाहते हो तो मॉर्निंग में दे लो, अगर आप मतलब कि आफ्टरनून में देना चाहते हो या इवनिंग में देना चाहते हो तो आप इवनिंग में दे सकते हो। आफ्टरनून मतलब इवनिंग मैंने बोल दिया। तो देखिएगा, इसमें जो है 2 शिफ्ट की बात कर रहा है, 2 सेशन इन डे। ठीक है, ये थोड़ी नई चीज़ है वैसे तो। और कह रहा है इसमें संडे वगैरह हर जगह मतलब कि सारी चीज़ मिलाकर है, ऐसा नहीं कि छुट्टी वगैरह वाले दिन कभी आपकी छुट्टी लग जाए, तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आगे कह रहा है विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, आपको जो है जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। और फाइनल डेट शीट जो है ये कह रहा है लाइकली रिलीज़ कर दी जाएगी लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2021। ठीक है जी, फरवरी के लास्ट वीक तक हमारी डेट शीट, फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी। और आगे कह रहे हैं, देख सकते हो यही लिखा हुआ है फिर कि कोविड-19 सिचुएशन के कारण और सोशल मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और बच्चों के स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए मतलब कि मोड दिए हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड की सुविधा दी है। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी, और ऑनलाइन मोड हो ऑफलाइन मोड हो, ये दोनों जो हमने मोड थे यानी कि ऑनलाइन मोड ओपन बुक एग्जामिनेशन का, ये हमने OBE एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2020 में ऑर्गेनाइज कराए थे, तो वो ही गाइडलाइंस हमारी अब भी एप्लीकेबल होंगी और उसी का ही हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कोई नई गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं करी है, उन्हीं का ही रेफरेंस दे दिया है कि स्टूडेंट पुरानी गाइडलाइंस को ही पढ़ लें। तो देखिएगा, आगे लिखते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट हों, देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंटों के लिए भी है और NCVAB स्टूडेंटों के लिए भी है, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हमारे, थर्ड सेमेस्टर के तो SOL के हैं। ठीक है, तो रेगुलर थर्ड सेमेस्टर वालों के तो हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम तो। और आगे कह रहे हैं एसेंशियल रिपीट के स्टूडेंट हो चाहे इम्प्रूवमेंट केस के हो या आप एक्स स्टूडेंट हो, ठीक है, वो सभी। तो SOL के जितने भी हमारे UG और PG के स्टूडेंट हैं उन सभी के जो हमारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट शैल बी अलाउड द अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट जो हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर अपना सुविधा के अनुसार जो है आप अपना प्लेस ले सकते हो। तो आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का मतलब कि स्थान सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप लेना चाहो, मतलब कि उसमें अगर आप ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करना चाहते हो तो ऑफलाइन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर।
और देख सकते हो फाइनल डेट शीट जो है हमारी यूजी की नोटिफाइड बाय लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, ठीक है, रिलीज़ कर दी जाएगी फाइनल डेट शीट जितने भी हमारे यूजी कोर्सेज के हैं स्टूडेंट फरवरी लास्ट वीक तक। और सभी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें। और पीजी प्रोग्राम के लिए कह रहा है कि नोटिफाइड आपकी भी जो डेट शीट है और यहाँ पर डेट शीट के रिगार्डिंग कह रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब कि अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड या यूजी ही क्यों ना हो वो, तो कह रहा है कि आप जो है वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिएगा आगे जो हमारे रेफरेंस आ चुके हैं सारे, ठीक है, जैसा कि आप ऊपर ही लिखा हुआ है द फॉलोइंग गाइडलाइंस इशूड फॉर ओबीई एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 शैल बी एप्लीकेबल फॉर द ओबीई एग्जामिनेशन मार्च 2021 एल्सो। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता दूँ ये कह रहा है कि जो दिसंबर 2020 में इन्होंने एग्ज़ाम जो लिए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थर्ड सेमेस्टर वालों के सेकेंड ईयर में, तो देखिएगा उन्हीं के लिए कह रहा है कि जो हमारे अब एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ना मार्च 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के एसओल के और हमारे रेगुलर फर्स्ट ईयर के और हमारे एसओल के, तो वही एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस हैं जो अब होंगे एग्ज़ाम वही एप्लीकेबल होंगी जो पहले हमारी गाइडलाइंस थी, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें बहुत सारे मतलब कि सोर्स दे दिए हैं इसमें लगा लगा के, और वो सारे सोर्स हम पढ़ेंगे नहीं, हम कॉमन गाइडलाइंस अपनी पढ़ लेते हैं जो थोड़ी बहुत काम की मानता हूँ, उसमें भी हम कॉमन चीज़ देख लेंगे। तो गाइडलाइंस का जो है कौन सा सेक्शन है इधर लिखा होगा कहीं पे रिगार्डिंग कंडक्ट, तो वो 8 तारीख का है जहाँ तक है, 8 या 18 का नोटिफिकेशन ऑफ डीन। और देख सकते हो रिगार्डिंग गाइडलाइंस, ठीक है, रिगार्डिंग गाइडलाइंस। तो ये हम जो हैं इस वाली गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं। ये 18/11/2020 का है, ये कह रहा भी है यहाँ पर रिगार्डिंग गाइडलाइंस दिसंबर 2020, पेज नंबर 10 पे जाना होगा हमें। तो ये बहुत सारे हमारे पेजेस हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम जो है अपने 10वें पेज पे चलते हैं। तो देखिएगा ये जो है गाइडलाइंस हैं और हम उसी सोर्स पे आए हैं, 18/11/2020 का ही नोटिफिकेशन है। अब आप यूँ मत कहना कि यार हम इतना पुराना इन्होंने क्यों दिया, वो इन्हें नया देना चाहिए था, इस बात को मैं भी मानता हूँ। खैर कोई नहीं, वो अभी क्योंकि इसमें तो यार फिर हमारा थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर हमारा रेगुलर वालों का तो है नहीं, अब देखा जाए तो वो पूरी तरह से मेंशन करके दिए होते तो स्टूडेंटों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न नहीं होती। तो देखिएगा ये इन गाइडलाइंस को हम देख लेते हैं। तो ऊपर की गाइडलाइंस तो डेट वगैरह की हैं, तो उन्हें पढ़ना तो मेरे हिसाब से वो होगा। और ऊपर तीसरा पॉइंट जो है वो एक्स स्टूडेंटों के लिए है, एक्स स्टूडेंट का भी हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा चौथी हम पढ़ते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है, ऑल स्टूडेंट मस्ट एंश्योर देयर एग्जामिनेशन फॉर्म द रेस्पेक्टिव कोर्स हैव ऑलरेडी फिल्ड। तो कह रहा है सभी स्टूडेंट अपने आप को मतलब कि एंश्योर कर लें कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, ठीक है। और एसओल वाले स्टूडेंटों ने एग्जामिनेशन फॉर्म के स्थान पे आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, बस ओनली ऑन, ठीक है। तो जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे उससे पहले कह रहा है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, कहने का मतलब ये। तो आगे कह रहा है एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और उसे आप प्रिंट कर लीजिएगा, डाउनलोड करने का वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। और जो ज़रूरी है, छठा पॉइंट कह रहा है कि आपका जो है स्टूडेंट शुड बी रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट, विजिट द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। तो कह रहा है कि स्टूडेंट जो हैं अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से जो हैं कॉन्टैक्ट टच में रहें, उनकी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करते रहें रेगुलरली। और कॉलेज इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल जो ईमेल आईडी हैं, उन अपडेट है कॉलेज की वेबसाइट का, एसएमएस सर्विस हो, मैसेजिंग ऐप हो लाइकली जैसे व्हाट्सअप वगैरह। तो अगर इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह स्टूडेंट के द्वारा स्टूडेंट के लिए भेजे जा रहे हैं तो आप उन्हें ध्यान से देख लो एक बार, अगर कोई ऐसा मैसेज वगैरह आता रहे, ठीक है। वैसे इतना है नहीं कि व्हाट्सअप वगैरह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज वगैरह मैसेज भेजे। व्हाट्सअप वगैरह पे तो बस यही चलता है, जो स्टूडेंटों के बनाए हुए जो व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, जैसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने अपने कॉलेज के अपने अपने सेक्शन के ग्रुप बना रखे होते हैं, तो उन्हीं में मतलब कि फेरबदल होती रहती है आंसरों की, तो और क्या चलता है। तो यहाँ पर जो है 7वां पॉइंट दे रखा है कि आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल अपलोड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी
ठीक है, नोडल ऑफिसर कह रहे हैं कि स्टूडेंटों जो है, अब देखिएगा इसके रिगार्डिंग 7वां पॉइंट में आपका नोडल ऑफिसर के लिए कह रहा है कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में यदि कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए नोडल ऑफिसर जो हैं आपके, उनका कॉन्टैक्ट आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना, जो भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट है पर्टिकुलर, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कह रहा है। तो यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोवाइड करवा भी दी है कॉन्टैक्ट नंबर उन सभी के, कि आप जो है क्वेरी कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, ठीक है, एग्जामिनेशन के दिनों में आप उनसे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड होने से रह गया, अब आपको कैसे करना है मामला, ठीक है, अब आपने अपलोड कर दिया तो उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, यानी कि ईमेल पे अपलोड करने का जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो उसी के लिए कह रहा है। 8वां देखिएगा, 8वां पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है सभी स्टूडेंटों के A4 साइज का पेपर यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर की जो फ्रंट की सीट है, आपको फ्रंट पेज पे जब आंसर लिखोगे, मान लीजिएगा चार आपको क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको मतलब कि चार क्वेश्चन करने के लिए जो हैं आपको हर क्वेश्चन करने के लिए अलग अलग PDF बनानी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात तो ये। अब 4 क्वेश्चन हैं तो 4 पेज पे हमारी ये 4 पेज जो हैं उनमें ये डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, ओके, यानी कि हर आंसर की हर सीट पे फर्स्ट पेज जो है ये डिटेल्स का भरा होना चाहिए। तो उसमें ये डिटेल्स कह रहा है कि आपके ये डिटेल्स हों, ओके। तो देखिएगा बहुत ही लंबा चौड़ा है, बायोडाटा आ जाता है। तो डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको इस तरह से ही लिखनी है। यहाँ पर कह रहा है DDMM बाई, और एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है अपना, फुल एग्जामिनेशन रोल नंबर। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर। उसमें के बाद यहाँ पर कह रहा है आप अपना नेम ऑफ प्रोग्राम भरिएगा, जैसे BA है, BCom है, BSc ऑनर्स है। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करिएगा। यूनिक पेपर कोड यदि आपको नहीं पता तो आपके एडमिट कार्ड में आपको दिया होता है, ठीक है, वरना आप अपने डैशबोर्ड पे जब जाओगे अपने कॉलेज की वेबसाइट पे या अपनी यूनिवर्सिटी पे, यानी कैसोल वालों के लिए कह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका यूनिक पेपर कोड आ जाता है। जिस भी दिन आप अपना पेपर दे रहे हो तो उस दिन जो भी आपका पेपर है, टाइटल ऑफ द पेपर का नाम अपना फिल करना है, ठीक है। टाइटल ऑफ द पेपर, ध्यान रहे कि ये पेपर का नाम आप अपने अनुसार मत भर लेना, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस तो पेपरों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो उसके बाद जो है आपको नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी होगी फर्स्ट पेज पे ही, और मोबाइल नंबर आपको डालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी जो फर्स्ट पेज पे डिटेल होनी है, A से लेकर I तक आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंटों के ड्यूरेशन को लेकर चीज़ें बताई गई हैं, भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि आपको जो है कि ड्यूरेशन एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स, आउट ऑफ विच 3 आवर्स शैल बी गिवन टू बी स्टूडेंट आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कह रहा है कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर के लिए, और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा PDF बनाने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और आंसर अपलोड करने के लिए 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। टोटल हो गया यहाँ पर अभी तक 4 घंटे, ठीक है। और जो हमारे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए, उनको 6 घंटे मिलेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक मैसेज लिखा हुआ है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है इन केस पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि अगर टेक्निकल आपके पास कोई भी दिक्कत आ जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आपकी पुअर वगैरह है, तो उसके रिगार्डिंग में मान लीजिएगा आप 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अपना नहीं कर पाते हो, ठीक है, 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप नहीं कर पाते हो अपना एग्जामिनेशन, मतलब कि आंसर अपलोड नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में उसके बाद क्या होगा, तो आपको जो है ऑटोमेटिक वो 60 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। देखिएगा ऑटोमेटिक का मैं आपको बता दूं, टोटल जो टाइम मिलता है आपको 5 घंटे का मिलता है, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर बता दूं मैं आपको, जब हमने 3rd सेमेस्टर वालों का एक्सपीरियंस मुझे अच्छी तरह से याद है, मतलब कि रेगुलर का, तो ज़्यादातरों ने मतलब कि 80% स्टूडेंटों ने पूरे 5-5 घंटे का समय लिया था, ठीक है, पूरे 5-5 घंटे का। और यहाँ पर पूरे 5 घंटे का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर मतलब कि करने का आपको समय मिला था, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो PDF अपलोड करने का, मतलब कि आंसर अपलोड करने का मतलब, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, तो ये उसमें आपका टाइम चला जाए। अगर उस कंडीशन में भी आप नहीं कर पाते हो तो आप जो है 5वां घंटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन 5वें घंटे तक भी सभी बच्चों ने यूज करा था, क्योंकि
अभी तक ना तो मैं आपको बता दूं कोई रिव्यू कमेटी नहीं बैठी थी, कुछ नहीं बैठा था, ये सब मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लेना, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार आप जो है पूरे 5 घंटे ही लो मतलब। तो देखिएगा, कह रहा है कि अगर आपकी पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट वगैरह की, तो आपको जो है मैक्सिमम, अगर आपने लिमिट टाइम वो कर दिया है, आप लेट हो गए, तो आपको 60 मिनट मतलब कि एक्स्ट्रा दी जाएंगी, लेकिन वो रिव्यू कमेटी आपका देखेगी उस आंसर शीट को, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिव्यू कमेटी आपके आंसर शीट को देखेगी और इवैल्यूएट करेगी आपका मतलब कि जो भी डिसीजन आएगा रिव्यू कमेटी का। तो ऐसा वैसा होता नहीं है, ठीक है, वो इसमें लिख रखा है, खैर कोई नहीं। क्योंकि 80% स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो 10 बच्चे हैं ना, 10 में से 5 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने पेपर जमा कराया, तो 8 बच्चे ऐसे होंगे भाई जो आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने पूरे पूरे 4.5 घंटे लिए हैं, मतलब 5 घंटे नहीं, मतलब कि 5 घंटे के अंदर ही आ गया ना वो पूरा, 4 घंटे से जैसे ही एक्स्ट्रा कूदा तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि मेंशन द सबमिशन ऑफ आंसर सीट द रिकॉर्डेड सिस्टम। तो कह रहा है कि जब भी आप अपनी आंसर सीट अपलोड करोगे, सबमिट करोगे, तो अगर आपको देरी हुई है तो उसका जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका सारा टाइम वगैरह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि आप कौन से टाइम पे अपनी आंसर सीट को अपलोड कर रहे हो। आगे कह रहे हैं कि स्टूडेंटों को अंडरटेकिंग पे मतलब कि वो करना, टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बिफोर अपलोडिंग स्कैनिंग पीडीएफ की, आपको जो है पीडीएफ अपलोड करने से पहले आपको अंडरटेकिंग को क्लिक करना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। उसमें यही होता है कि मेरे द्वारा भरी गई सारी जानकारी ठीक ठाक हैं और मैंने किसी संस्था वगैरह का यूज करके अपने आंसर नहीं करे हैं, मैंने खुद स्वयं से करे हैं, तो वो सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग के अंदर। तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि वो सारी चीज़ आपको पोर्टल पे मिल जाएगी जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे उस दौरान, ठीक है। देखो, जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, एक तो उसी दौरान अंडरटेकिंग पे क्लिक करना पड़ता है, और जब हम आंसर अपलोड करते हैं उस दौरान करना पड़ता है, ठीक है। आंसर अपलोड सारे हम चारों के चारों, मतलब कि मान लीजिएगा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, चारों के चारों PDF हैं, अगर आपके 5 PDF हैं, उसमें जब आप फाइनली अपने आंसर अपलोड कर देते हो, उसके बाद एक टिक और करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट का बटन आता है, फिर आपको फाइनल सबमिट होने के बाद आपके पास मेल आती है। आगे कह रहे हैं स्टूडेंट शुड बी अपीयर एग्जामिनेशन पर ऑप्शन फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म। तो कह रहा है कि स्टूडेंट जो हैं एग्जामिनेशन मतलब ये ऑप्शन में फिजिकल मोड ले सकते हैं फ्रॉम कॉलेज, या रिमोट मोड ले सकते हैं फ्रॉम होम, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोड वो घर से होगा। रिमोट मोड में आपको फैसिलिटी मिलेगी ICT बेस्ड फैसिलिटी, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली, और फिजिकल मोड आपका कॉलेज के द्वारा होगा, ठीक है। रिमोट मोड कह रहा है घर से आप ले सकते हो, बट नोट द वाइस वर्सा और द कॉलेज ऑफ प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंप्लायंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स UGC गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ कोविड-19। तो कह रहा है कॉलेज ये सुविधा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है वो कोविड-19 की सिचुएशन के कारण मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स UGC गाइडलाइंस के तहत करवा रहा है। ओके, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन मोड स्टूडेंटों के लिए, तो इन्हें देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर कह रहा था स्टूडेंट में राइट एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ हिज योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड के लिए कह रहा है कि आप जो है किसी भी हिस्से में हो, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप जो है सिलेक्ट, आपने जब करा था रिमोट मोड तो आप दे सकते हो। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि स्टूडेंटों को ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल की, इनमें से कोई एक चीज़ हो, ठीक है। लैपटॉप हो आपके पास, या डेस्कटॉप हो, या मोबाइल फ़ोन हो, या एनी अदर एप्रिसिएट वेबसाइट, मतलब कि डिवाइस हो, बस मोबाइल ही हो, बस वही बहुत है। विद एक्यूट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एक्सिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल, ठीक है। एक्सेसिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल करने के लिए जब आप आंसर अपलोड करोगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, उसके साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ज़रूरी नहीं कि आपको 1-2 Mbps की स्पीड हो, मतलब नॉर्मली चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि स्टूडेंट जो हैं सेकेंड पॉइंट में है, स्टूडेंट शुड बी स्कैन आंसर शीट
आंसर शीट जब आप स्कैन करोगे, यार देखो स्कैन बार बार शब्द आ रहा है, वो पीडीएफ के लिए ही यूज आ रहा है, ठीक है। आप स्कैन का मतलब यही है कि मान लीजिएगा आपने फ़ोटो खींचा, और फोटो खींचा है तो उसमें आपने कहीं भी मान लीजिएगा कोई दिक्कत है, कहीं काला पीला आ गया बाहर का, वो ले लिया आपने क्षेत्र उस फोटो में, तो उसे आपको मतलब क्रॉप करके वो कर देना है, तो उसे ही स्कैन यहाँ पर कह रहा है। ओके, आंसर शीट क्वेश्चन वाइज अपलोड, तो आपको जो है क्वेश्चन वाइज अपलोड करनी है अपनी आंसर शीट, ठीक है जी। अभी रुकिए 1 मिनट, ये बात सही है। तो यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट शुड बी आंसर शीट क्वेश्चन वाइज अपलोड करनी है आपको, और रेस्पेक्टिव पीडीएफ फाइल ओबीई पोर्टल पर, ठीक है। और आगे कह रहा है आगे ये चीज़ कह रहा है फाइल साइज के रिगार्डिंग, तो इसमें है कि आपका 7 MB से ज़्यादा आपका कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेप्ट करी जाएगी, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट जो आपका हो तो उसमें जो है कोई पासवर्ड वगैरह मत लगाना, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, कभी आप उसे सिक्योरिटी के चक्कर में लग जाओ, वैसा ऐसा कोई भी नहीं करता। ओके, तो ये 7 MB कह रहा है, लेकिन आप जो है देखिएगा यहाँ पर ओनली पीडीएफ फॉर्मेट कह रहा है कि एक्सेप्ट करी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे काफ़ी मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऐसे भी करा था कि वहाँ पीडीएफ के स्थान पे जेपीजी वगैरह का भी ऑप्शन था, यानी कि फ़ोटो डायरेक्ट आप भी अपलोड कर सकते हो। तो यार कौन पीडीएफ बनाए, कौन उन्हें स्कैन करे, तो इससे बढ़िया ये है कि पेज नंबर के अनुसार अपनी ये जो है सारे फ़ोटो को अपलोड कर देते थे, ठीक है। उसमें आता है ऑप्शन कि वो आता है सीट का, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से। 4th पॉइंट कह रहा है ये कि आपका सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट और आपका विल बी सेंड टू स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आफ्टर सबमिशन ऑफ आंसर शीट ऑन द पोर्टल। तो ये कह रहा है जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट मतलब कि सिस्टम के द्वारा जनरेट हो जाओगे तो आपके पास जो है स्टूडेंट रजिस्टर्ड जो भी आपके पास ईमेल आईडी है जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म या अपने यूनिवर्सिटी में अपनी दे रखी है, तो उसी ईमेल आईडी पर आपको जो है एक मेल आईडी मतलब कि सक्सेसफुली सबमिटेड की प्राप्त होगी, और उसमें लिखा होगा कि योर आंसर शीट सक्सेसफुली मतलब कि अपलोडेड, इस तरह का वहाँ पे मेल आती है। और चौथा पॉइंट कह रहा है द स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड रिमोट मोड शैल नॉट परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड यानी कि कॉलेज। तो कह रहा है जिन स्टूडेंटों ने रिमोट मोड सेलेक्ट करा है उन्हें मतलब कि कोई उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी कॉलेज मोड यानी कि फिजिकल मोड सेलेक्ट करने की, अगर उन्होंने पहले कर दिया। फिजिकल मोड के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर कह रहा है सेटिंग प्लान आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, और आपका रिक्वायर राइटिंग ऑफ एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिव कॉलेज आईसीटी बेस्ड फैसिलिटी आपको कंप्यूटर कॉलेज के द्वारा ही मतलब कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर स्कैनिंग आंसर शीट वो सारी चीज़ आपका कॉलेज करेगा, ठीक है। स्टूडेंट A4 साइज अपने मतलब कि यहाँ पर कह रहा है ब्रिंग, ठीक है, कि आप अपने A4 साइज की पेपर सीट जो है पेपर साइज की A4 साइज की वो लेकर जाएं आंसर सीट लिखने के लिए, ठीक है। कॉलेज मोड के लिए कह रहा है यानी कि फिजिकल मोड जब अपना एग्जाम दोगे। आगे कह रहा है कि द स्टूडेंट हु वी ऑप्टेड फिजिकल मोड में अपीयर इन रिमोट मोड इफ सी डिजायर। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है जिन स्टूडेंट वो जिन्होंने फिजिकल मोड सिलेक्ट करा है वो अपना रिमोट मोड दे सकते हैं, मे का यूज करा है, ठीक है, ध्यान से देख सकते हो। ओके, आंसर शीट सबमिटेड के रिगार्डिंग कुछ दे रखा है कि सर्कमटेंसेस हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको ओबीई पोर्टल पे आपको विजिट करना है सबमिशन के लिए आंसर, ठीक है, स्क्रिप्ट अपनी अपलोड करने के लिए, वो तो सभी को पता है, ठीक है। इस बात का तुम भी ध्यान रखना यारो कि अगर आपको नहीं पता है तो obe.du.ac.in ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंटों के लिए ये वेबसाइट होगी, लेकिन जो हमारे एसओएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए वेबसाइट होती है obesol.du.ac.in, ठीक है। दूसरी वेबसाइट मिल आती है आपके लिए और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो बूस्ट कर देते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि यार वेबसाइट हैंग वगैरह होगी, इतनी है बिल्कुल आपको हैंग समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उनका जो सिस्टम है उसमें काफ़ी वो बूस्ट कर देते हैं, वो जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे।
तो देखिएगा यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है मॉक टेस्ट आप जो है आप दे देना अपना, ठीक है। उससे आपको मतलब कि फैमिलियर हो जाओ जो आप अपना फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर यही है कि कैसे आपको टूल्स का यूज करना है, डाउनलोड कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर अपलोड कैसे करनी है, आंसर शीट, तो इसलिए आप मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे पूरे प्रोसीजर को कि हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, मतलब कि पूरा हमने मतलब वेबसाइट पे विजिट करके पूरा लाइव दिखाया है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेक करिए। तो यही था। और आगे कह रहा है कि व्यू क्वेश्चन पेपर ओबी पोर्टल सेल बी मोड ऑफ मेड अवेलेबल एज पर द रेस्पेक्टिव डेट शीट नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच। तो कह रहा है क्वेश्चन पेपर आपके ओबी पोर्टल पे आपके डेट शीट के अनुसार आएगा, ठीक है। नोट के रिगार्डिंग कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट विजिट कर, मतलब कि नोटिफिकेशन के लिए जाइएगा। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस। और इसके बाद जो है सारी गाइडलाइंस फिर आपकी वैसी गाइडलाइंस आ जाती हैं जो रिपीट हैं, जो मेन चीज़ तैयार हो, मैंने आपको बता दी है। फिर देख सकते हो हर जगह फिर यही गाइडलाइंस है, ठीक है। वो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी दे रखी है, इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमको दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्ट मेल कर सकते हो thanks2polity@gmail.com। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।